हो चुका आगाज है, रण युग बदलने की तैयारी करो, जीत इसी की होगी जिसका संग्राम है जारी। नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का लेक्चर ऑनलाइन क्लासेज में आज हम पढ़ने वाले हैं जिला दर्शन। और साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, जिला दर्शन पढ़ेंगे। आज हम झालावाड़ जिला को पढ़ने वाले हैं। राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सबके लिए ये क्लास काम आने वाली है। पटवार की एग्ज़ाम, रीट की, पुलिस की, एग्रीकल्चर, फॉरेस्टर, सभी एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से ये क्लास इम्पोर्टेंट है। शांति धैर्य बनाए रखना, क्लास बहुत ही काम आने वाली है। सैकड़ों क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और साथ में प्रत्येक लाइन को स्टार डैश एस के माध्यम से लिखते रहिए। तो साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं झालावाड़ जिला। तो देखिए, झालावाड़ जिले का जो परिवहन कोड है साथियों, वो परिवहन कोड है इसका 17। कौन सा है? परिवहन कोड इसका 17 है। ठीक है ना। इसका शुभंकर क्या है? झालावाड़ जिले का जो शुभंकर बोल सकते हैं वो है गागरोणी तोता। कौन है? गागरोणी तोता इसका साथियों क्या है? शुभंकर है। क्या है? साथ में आप भी लिखते रहें ताकि जिससे आपको तुरंत याद हो जाए और क्लास आपकी अच्छी चलती रहे। साथियों, मित्रों, तो क्या है शुभंकर इसका? गागरोणी तोता झालावाड़ जिले का शुभंकर है। ठीक है ना। राजस्थान में वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रत्येक जिले का एक शुभंकर बनाया गया है, तो गागरोणी तोता यहाँ का है। अब देखिए, ये झालावाड़ जिला किस भाग में आता है? तो साथियों, भाग की बात करते हैं तो राजस्थान को भौतिक व भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा है? HM सक्सेना ने। तो जो भाग है चौथा, दक्षिण पूर्वी पठारी। कौन सा? चौथा भाग है दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है। ठीक है ना। ये दक्षिण पूर्वी जो पठारी वाला हिस्सा है, इसमें झालावाड़ जिला आता है। ठीक है ना। जिसे मालवा का पठार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिसे हम साथियों मालवा का पठार बोल सकते हैं। तो झालावाड़ जिला किसका भाग है भौतिक भागों में? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या मालवा का पठार में राजस्थान का झालावाड़ जिला आता है। साथियों, अब बात करते हैं इसके संभाग की। तो संभाग की बात करते हैं तो किस में आता है? कोटा संभाग में। किस में आता है? ये कोटा संभाग में आता है। और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए, क्या देखा जाए? क्षेत्रफल। तो साथियों 6219 किलोमीटर क्या है इसका लगभग क्षेत्रफल है। क्या है इसका? क्षेत्रफल है। प्रत्येक बिंदु को स्टार हैज के माध्यम से आप नोट कर लें। इम्पोर्टेंट क्लास है, आपके जीवन में आने वाली, तो इसलिए पेन को भी हाथ में रखें, प्रत्येक बिंदु को स्टार हैज के माध्यम से लिखते रहें। तो साथियों, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 342 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। उसमें से कितना झालावाड़ का? 6219 किलोमीटर है। अगर इसको टोटल किया जाए परसेंटेज में तो वो है 1.81% क्षेत्रफल है। किसका? झालावाड़ का। किस में सा? राजस्थान में हिस्सा इसका है। अब देखते हैं इसके लगने वाले पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं। तो 2 जिले लगते हैं, तो कोटा लगता है साथियों और एक बारा। कौन सा लगता है? कोटा और बारा। झालावाड़ से केवल 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, कोटा और बारा। और साथियों, राज्य की बात करते हैं कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश। कौन सा लगता है? मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। ये मध्य प्रदेश, ये वाला। ठीक है ना। मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। और जिले की बात करें तो झालावाड़। सबसे अधिक सर्वाधिक राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो साथियों वो है आपका झालावाड़ जिला। कौन सा? झालावाड़ जिला है। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी कैसी है यहाँ पर? काली मिट्टी। कैसी है? काली मिट्टी है। देखिए, इस जिला दर्शन में इसका हिस्ट्री, इसकी पॉलिटिकल, इसकी ज्योग्राफी, इसकी कला संस्कृति, करंट अफेयर्स, सभी मैटर, विषय वस्तु इसके अधीन आने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें, आप शांति और धैर्य बनाए रखें, साथ वीडियो को बार बार देखें, पेन कॉपी से नोट करते रहें। सैकड़ों क्वेश्चन होने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होंगे साथियों, मित्रों। ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ तक आपने लिख लिया।
अगर लिख लिया तो नोट डाउन करें ताकि हम क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, और इसका उपनाम की बात करें तो क्या बोलते हैं, राजस्थान का नागपुर बोलते हैं इसे, राजस्थान में क्या बोलते हैं इसको, नागपुर कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक क्या होती है पर साथियों संतरा का उत्पादन, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन झालावाड़ जिले में होता है, इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, ठीक है ना। और एक कैसे जिला है साथियों, दिख रहा है ना आपको, सर्वाधिक आर्द्र जिला, कौन सा, सर्वाधिक आर्द्र जिला भी आपके झालावाड़ है। सबसे अधिक राजस्थान का जो आर्द्र जिला है साथियों मित्रों वो झालावाड़ है। अगर और यहाँ वर्षा कितनी होती है 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये आ जाए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो भी साथियों झालावाड़ होने वाला है। लिख लो इस बात को स्टार एस के माध्यम से, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। कितनी वर्षा होती है 120 सेंटीमीटर, कितनी होती है 120 सेंटीमीटर यहाँ साथियों मित्रों वर्षा होती है, किसमें, राजस्थान के झालावाड़ जिले में क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है ना। और कैसा है आर्द्र जिला, कैसा जिला है ये, आर्द्र जिला है, और किस में आता है ये, मालवा का पठार में आता है। संभाग की बात करें कोटा संभाग में आता है। क्षेत्रफल की बात करें 6219 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। इसका शुभंकर की बात करें गागरोनी तोता है, और इसका परिवहन कोड है वो 17 परिवहन कोड है साथियों। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, या आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। क्लास थोड़ी बड़ी है, धैर्य आप बनाए रखें, और आपके जीवन में काम आने वाली क्लास है, ठीक है ना। और यदि एक बात लिख सकते हैं, झालावाड़ जो राज्य था इसकी स्थापना 1838 में हुई थी। कब हुई थी, मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, कब हुई 1838 में इसकी स्थापना हुई है। और राजा मदन सिंह ने, किसने की इसकी स्थापना, राजा मदन सिंह ने इसकी स्थापना की है, ठीक है ना। इसको साथ में हम नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। तो ये हमारा झालावाड़ जिला दर्शन चल रहा है, केवल इसका हमने भौतिक भाग पढ़े हैं, इसके जिले पढ़े हैं, इसके राज्य पढ़े हैं, सीमा पढ़ी है, क्षेत्रफल पढ़ा है, ठीक है ना। क्लास थोड़ी बड़ी है इसलिए आप शांति बनाए रखें, इसको लिख लीजिए साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, और ये सबसे नवीनतम रियासत में है, चलो लिख लो इस बात को, कैसी है ये नवीनतम क्या है, राजस्थान की रियासत है। देखिए इसके बारे में बता दिया, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो नवीनतम रियासत है, और ऐसी रियासत जिसको अंग्रेजों के द्वारा निर्माण किया गया तो झालावाड़ है, कौन से, वो झालावाड़ रियासत ही है। इस झालावाड़ रियासत का निर्माण किसने किन्होंने किया था, अंग्रेजों ने किया था। किन्होंने किया था, अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। झालावाड़ राज्य की स्थापना साथियों किसने की है, 1838 में राजा मदन सिंह के द्वारा की गई थी। इसका ले लो स्क्रीनशॉट ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कैसी थी राजस्थान की नवीनतम क्या थी, राजस्थान की ये नवीनतम रियासत थी, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने, या इसका ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। और आप इतना प्यार से क्लास को देखते हैं और हमको फॉलो करते हैं, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही अपना प्यार स्नेह सदा बनाए रखें। हाँ जी, अब देखिए इसके बारे में कुछ बहुत चीज़ें हैं ऐसे तो। अब देखते हैं झालावाड़ नगर की स्थापना क्या साथियों, पहले आप बिंदु को लिख लो, झालावाड़ नगर की स्थापना, झालावाड़ नगर की स्थापना लिख लो आप 1791 कब हुई थी, 1791 में झालावाड़ नगर की स्थापना हुई है। और किसने की है, झाला जालिम सिंह ने, झाला जालिम सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। लिख लें आप स्टार एस के माध्यम से, ठीक है ना। और आपको बता दिया किस में आता है वर्तमान में, ये कोटा संभाग में, किस में आता है ये वर्तमान में कोटा संभाग में आता है। इनको आप नोट करते रहे, ठीक है ना। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं उनका प्रवेश कहाँ होता है, वो भी आपके इसी झालावाड़ जिले में होता है। एक बार आप लिख लें पर आपको समझाएंगे इसको, ठीक है ना। और इसके बारे में न्यूनतम आंधी, तो साथियों न्यूनतम आंधी है वो आपके झालावाड़ जिले में ही आती है। राजस्थान में झालावाड़ जिले में न्यूनतम आंधी आती है, ठीक है ना। किस में आती है, झालावाड़ जिले में आती है, ठीक है ना। तो क्या दोबारा देख लो,
मेरे साथ में नोट डाउन कर लो ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए और सैकड़ों क्वेश्चन तैयार हो जाए। तो झालावाड़ नगर की स्थापना, अगर झालावाड़ राज्य की बात करते हैं तो स्थापना हुई है 1838 में। झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 में राजा मदन सिंह के द्वारा, राज्य की बात करते हैं। और झालावाड़ नगर की स्थापना की बात करते हैं तो ठीक है ना, कब हुई है? 1791 में, और झालिम सिंह के द्वारा। और बंगाल खाड़ी से जो मानसून आते हैं, देखो बंगाल खाड़ी से जो मानसून आते हैं उनका प्रवेश द्वार कौन सा है? तो उसका प्रवेश द्वार आपके झालावाड़ जिला ही है। न्यूनतम आंधियाँ इस झालावाड़ जिले में चलती है गर्मियों में, समर वेकेशन में। और सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो श्री गंगानगर जिले में साथियों चलती है। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? अब देखिए आगे लिखते रहे आप साथ में ही, ठीक है ना। हाँ जी, अब इस झालावाड़ में क्या है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ क्या है? इनको बोलते हैं अर्ध चंद्राकार पहाड़ी बोलते हैं। समझने का प्रयास करना, इनको अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ बोलते हैं। लिख लो, अर्ध चंद्राकार इनको पहाड़ियाँ बोलते हैं। अब इनमें देखो कुछ पहाड़ियाँ हैं, लिख सकते हैं आप। एक तो इसमें रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से, एग्जाम में इसको पूछा गया भी है। एक इसी में है बूंदी की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी बनी हुई है इसी के अधीन है, जो आप लिखते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुंडला की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ी इसी में क्या बनी साथियों? कुंडला की पहाड़ी। इसमें एक मुकुंदरा हिल्स है, क्या इसमें साथियों मित्रों? इसमें एक मुकुंदरा हिल्स भी है, ठीक है ना। और यहाँ क्या है? झालावाड़ पठार भी है। क्या बना हुआ पर? झालावाड़ पठारी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? झालावाड़ पठारी बना हुआ है, ठीक है ना। जो कैसा है? उच्च क्षेत्र है। कैसा है? जो उच्च पठार बोल सकते हैं या उच्च क्षेत्र इसको बोलते हैं। इसको डग, साथियों इसको डग गंगाधार भी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, पटवार, पुलिस, ग्राम सेवक, रीट, फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर, पीटीटी, एसटीसी, बहुत सारी एग्जाम में रिपीट हो चुका है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट है और साथियों बहुत अच्छी क्लास है, जीवन में काम आने वाली। आप समझने का प्रयास करें, अच्छे से देखें, अच्छे से रिवाइज करें। तो क्या पढ़ा हमने? ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में है। अब इसमें रामगढ़ की पहाड़ी है, बूंदी की पहाड़ी है, इसमें कुंडला की पहाड़ी है, और इसमें मुकुंदरा हिल्स भी है साथियों। और इसमें झालावाड़ पठार भी है पहाड़ी के नीचे, जिसे उच्च भूमि कहते हैं, जिसे डग गंगाधार क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये पहाड़ी कैसी है? झालावाड़ जिले में अर्धचंद्राकार है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आप समझने का प्रयास करें, इनको अच्छे से लिखें ताकि आपके सभी बिंदु क्लियर हो जाए साथियों मित्रों। इसका ले लें स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं या इनको स्टार एज के माध्यम से आप नोट कर सकते हैं साथियों मित्रों। आगे बढ़ते हैं हम, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट है आप, या इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, अब पढ़ते हैं अभ्यारण्य, पढ़ते हैं। अब इस झालावाड़ जिले में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं उनके बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए आप तो शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। इसमें भूगोल भी आ रहा है, इसका कला संस्कृति सब कुछ क्रम से आता रहेगा। आप तो देखते रहें, सुनते रहें और साथ में पेन कॉपी से लिखते रहे साथियों मित्रों। हाँ जी, अब पढ़ते हैं अभ्यारण्य कौन कौन से अभ्यारण्य हैं जो प्रसिद्ध है या, ठीक है ना। तो एक दर्रा अभ्यारण्य, कौन सा है? दर्रा अभ्यारण्य। हालांकि ये कोटा तक ही फैला हुआ है, लेकिन झालावाड़ में है, इसके लिखेंगे दर्रा अभ्यारण्य। सॉरी, 2003 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। लिख लो, दर्रा अभ्यारण्य। एक राजीव गांधी अभ्यारण्य, राजीव गांधी अभ्यारण्य नहीं, सॉरी नाम हो गया था इसका, ठीक है ना। इसका नामकरण कर दिया था, आप तो इस बात ध्यान रखें। फिर इसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोल दिया इसका नाम? राष्ट्रीय उद्यान। और ये इसका नाम हुआ था 2012 में हुआ था, ठीक है ना। और इसको 2013 में टाइगर परियोजना, क्या बोलते हैं इसको? टाइगर परियोजना बना दिया 2013 में। 2013 में इसको टाइगर परियोजना बना दिया। आप समझ रहे हैं, किसी चीज़ का समझने का प्रयास करना। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य झालावाड़ कोटा में फैला हुआ है। वैसे तो हम झालावाड़ जिला दर्शन पढ़ रहे हैं। तो ये दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 2003 में हुई थी। फिर इसका नामकरण चेंज हो गया
फिर इसको राजीव गांधी अभियान कर दिया 2006 में। फिर 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया 2012 में। उसके बाद टाइगर परियोजना 2013 में इसको सरकार द्वारा घोषित कर दिया। तो ये 4 लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछता रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आते रहते हैं, आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, इसको एनालाइज कर लीजिए, ठीक है ना। अब साथियों अभियान हो गए, भौतिक भाग हो गए, संभाग हो गए, नामकरण हो गया, झालावाड़ की स्थापना हो गई। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपवाह तंत्र। झालावाड़ जिले में कौन कौन सी नदियां हैं, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको नोट डाउन आप कर लीजिए साथियों मित्रों, ठीक है ना। लिख लिया आपने? हाँ जी, अगर आपने लिख लिया है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं क्लास को। हाँ जी, ठीक है ना। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एजुकेशन है। आप सबके सहयोग, आशीर्वाद, दुआ के माध्यम से ये सबको संभव हो पा रहा है। हम हमारे स्टूडियो से, हमारी ऑफिस से इस टाइम हम लाइव हैं और आपके लिए ये क्लास है, सिर्फ आपके लिए, आपका भला हो, आपका उद्धार हो, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है ना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा दायित्व है। हमारे साथियों को, हमारे मित्रों को, हमारे विद्यार्थियों को हम जितना भी प्रयास करें उनको लिए निःशुल्क फ्री ऑनलाइन क्लासेज इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम दे सकें। अब पढ़ने वाले हैं झालावाड़ में हम अपवाह तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? झालावाड़ में हम अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो मान लीजिए ये झालावाड़ है और एक नदी का नाम है काली सिंध नदी। क्या नाम है? आपने सुना होगा खूब, नदी का नाम है काली सिंध नदी, ठीक है ना। ये निकलती है बागली, दिख रहा है ना आपको? साथ दिन में ग्राम है बताऊँ, ये निकलती है बागली गांव एमपी से। कहाँ निकलती है? पहले डायग्राम को बना लो फिर समझाएंगे। बागली गांव एमपी से ये नदी निकलती है साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, अब इसमें एक आऊ नदी आकर मिलती है। नदी का नाम क्या है? एक आऊ नदी मिलती है, और जहाँ ये आऊ नदी मिलती है उसको सामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सामेल कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इसमें एक पर्व नदी आती मिलती थी, कौन सी? पर्व नदी भी आकर इस काली सिंध में मिलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? मनोहरपुर थाना बना हुआ है। मनोहरपुर थाना और मनोहरपुर दुर्ग, इस संगम पर ये दोनों बने हुए हैं, ठीक है ना। लिख लिया आपने? इस पर एक चोली परियोजना है। कौन सी परियोजना है? चोली परियोजना है। एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लिया। और क्या यहाँ पर गागरोन दुर्ग है, कौन सा है? पढ़ेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। गागरोन दुर्ग भी इस पर बना हुआ है, ठीक है ना। और संत पीपा की छतरी बनी है। क्या है यहाँ पर? संत पीपा की छतरी बनी हुई साथियों, संत पीपा की छतरी भी यहाँ बनी हुई है। और क्या साथियों? मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह है साथियों, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा डायग्राम था, एनालाइज था, आपके लिए काम आने वाला, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। यदि आप रिपीट करेंगे, अच्छे से देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्लास को, तो ये समझ में आपके आ जाएगा। क्या पढ़ा साथियों? दोबारा देखिए, ये नदी कौन थी? ये नदी का नाम है काली सिंध। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा होगा नीचे साइड। ये नदी का नाम है काली सिंध। क्या है? काली सिंध। और देखिए आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन, जहन मतलब आपके माइंड में, मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन आ रहा था, आप उनको बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर यदि आपसे अच्छा आता है या उसके बारे में अच्छी एक्सप्लेनेशन है तो आपको बता सकते हैं। हमारा केवल ध्येय है कि इस जिला दर्शन में सभी बिंदु रहने जाएं। फिर भी मेरे से अगर कोई बिंदु रह गया, कोई पॉइंट, तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों देखिए, ये हो गई आपकी काली सिंध नदी, ये निकलती है बागली गांव। बागली गांव कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब इस नदी में एक नदी मिलती है आहू, और जहाँ ही मिलती है काली सिंध में उसको बोलते हैं सामेल। क्या बोलते हैं उसको? लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको सामेल बोलते हैं। इस काली सिंध नदी पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है जो जल दुर्ग है। कैसा है ये साथियों? जल दुर्ग है। संत पीपा की छतरी बनी हुई है, इसी यहाँ पर ही मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है। पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, काफ़ी एग्जाम में RPS में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। जो एक पर्व नदी आकर मिलती है इस काली सिंध में, और यहाँ पर एक मनोर थाना दुर्ग भी स्थित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ऐसे ऐसे ही आपके डायग्राम के माध्यम से आपकी नोटबुक में बना लीजिए, या इस क्लास को 2-4 बार देख लेना ताकि आपको याद हो जाए।
जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, उनको इस क्लास को ज़रूर शेयर करना, ठीक है ना। देखो ये जला दर्शन है तो क्लास थोड़ी बड़ी हो गई, ये नहीं कि 20 मिनट की हो गई, 15 की हो गई, तो आप बोरिंग मत होना, आप जरूर पढ़ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जरूर पढ़ना, ठीक है ना। आप अगर कंपटीशन के विद्यार्थी है, कॉलेज के विद्यार्थी है, किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी है, तो इसको आप जरूर देखना और सभी मित्रों को और साथियों को शेयर जरूर करना, ठीक है ना। आप भी पढ़े, खुद जिए, औरों को जीने दें। आप भी फ्री पढ़े निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस, और साथियों को भी पढ़ने दें, ये जिम्मेदारी आपकी है। सभी साथी, सभी मित्र, विद्यार्थी क्लास को देखें, पढ़ें। हजारों क्वेश्चन इसमें, अगर आपने ये क्लास देख ली तो आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको यथावत मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसका ले लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्लास काफ़ी बाकी है, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं परियोजनाएं। देखिए क्रम से सब टॉपिक आएंगे, दूरी भी आ रहे हैं, कला संस्कृति आ रही, भूगोल, हिस्ट्री। आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है ना। सैकड़ों हजारों क्वेश्चन है इसमें, अगर आप ढंग से देखेंगे प्रत्येक लाइन, प्रत्येक शब्द एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और फिर भी कोई हमसे कोई अगर गलती हो जाती है बोलने में, थ्रू लिखने में, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना, ओके जी। हाँ जी साथियों, अब पढ़ने वाले परियोजनाएं, पढ़ने वाले साथियों, अब झालावाड़ जिले की हम पढ़ने वाले हैं परियोजनाएं, ठीक है ना। अब कौन कौन सी परियोजना उनको देख लेते हैं एक नज़र से हम। हाँ जी, पहले आप मेरे साथ लिख लीजिए परियोजनाएं। एक तो है छापी परियोजना, कौन सी है, छापी परियोजना है, ठीक है ना। इन परियोजना का ये उद्देश्य है कि सिंचाई की जाए, पेयजल की जाए, मत्स्य पालन, तो कौन सी है, छापी परियोजना। लिख ले पहले इनका नाम, कौन सी है, झालावाड़ छापी परियोजना है, ठीक है ना। और एक है भीम सागर परियोजना, भीम सागर परियोजना, ठीक है ना। एक भीम सागर परियोजना है, ठीक है ना। एक है गागरों सिंचाई, गागरों सिंचाई साथियों, कौन सी है, एक है गागरों सिंचाई है, ठीक है ना, छापी परियोजना। और एक आपके भीम सागर परियोजना, ठीक है ना। और नई बात क्या है यहाँ पर, सर्वाधिक सिंचाई परियोजना झालावाड़ में है। इसमें सर्वाधिक सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है। तो एग्जाम में ये परियोजना काफ़ी बार आ चुकी है, इनको अच्छे से पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना मित्रों। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की परियोजना। पहले क्या पढ़ी, छापी परियोजना है, किसमें, झालावाड़ जिले में है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ जिले में है। गागरों सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में है। भीम सागर भी झालावाड़ में है। और सर्वाधिक सिंचाई परियोजना तो वो किस जिले में है, वो झालावाड़ जिले में, राजस्थान में है साथियों मित्रों, ठीक है ना। अब अगर यदि आपने लिख लिया है, इसको नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। जिला दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं इस कोरोना काल में। अनलॉक 3 हो चुका है वैसे, लेकिन फिर भी शैक्षिक संस्था बंद है अभी। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग बिल्कुल बंद है। जब तक हम क्लासेस लाते रहेंगे, आप इनका आनंद लीजिए, औरों को भी इसका आनंद दीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने, लिख लिया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कुछ मेले पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं कला संस्कृति, झालावाड़ जिले की पढ़ने वाले हैं कला संस्कृति, और उसमें पढ़ने वाले मेले, ठीक है ना। कौन कौन से मेले लगते हैं, तो सबसे पहले चंद्रभागा पशु मेला। कौन सा, चंद्रभागा पशु मेला पढ़ते हैं, ठीक है ना। आज कौन सा, चंद्रभागा पशु मेला। पहले हम मेरे साथ में लिख ले इसके बारे में डिटेल, फिर आपको हम एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। तो ये लगता है चंद्रभागा नदी पर, कहाँ लगता है, चंद्रभागा नदी पर लगता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कौन सा, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को। और किसका है, ये हाड़ौती का, किसका मेला है, ये हाड़ौती का है ना, सुरंग मेला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाड़ौती का सुरंग मेला कहते हैं किसको, चंद्रभागा पशु मेला को, ठीक है ना। और राज्य स्तरीय पशु मेला, कैसा साथियों, ये राज्य स्तरीय ये पशु मेला है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रजनन केंद्र भी है, कहाँ पर, डग झालावाड़ में, डग झालावाड़ में यहाँ पर प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। दोबारा देख लीजिए, इसका एनालाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे चंद्रभागा पशु मेला, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और झालावाड़।
चंद्रभागा पशु मेला लगता है चंद्रभागा नदी पर। आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, सुन लीजिए आप। चंद्रभागा नदी पर है ये मेला। और कार्तिक पूर्णिमा का लगता है साथियों यहाँ मेला लगता है। और हाड़ौती का सुरंग मेला कहते हैं, क्योंकि कोटा बूंदी झालावाड़, ये कोटा बूंदी झालावाड़ जिला ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। इसे मालवा का पठार भी कहते हैं साथियों मित्रों। और यहाँ राज्य स्तरीय पशु मेला लगता है, क्या लगता है, राज्य स्तरीय ये पशु मेला है। और यहाँ पर प्रजनन केंद्र डग झालावाड़ प्रजनन केंद्र भी है। तो क्लियर होगा, ये काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में आया होगा। कौन सा, ये चंद्रभागा पशु मेला। आप इसको गलत नहीं करेंगे मित्रों साथियों, ठीक है ना। एक मेला हो गया, अब पढ़ते हैं मेला नंबर 2। ये एक हो गया चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है ना। दूसरा है गोमती सागर पशु मेला। कौन सा है, गोमती सागर पशु मेला साथियों, यह गोमती सागर पशु मेला, ठीक है ना। खाना लगता है झालरा पाटन, ये लगता है साथियों, झालरा पाटन लगता है, ठीक है ना। वैशाख पूर्णिमा को लगता है, लिख लो आप, वैशाख पूर्णिमा को कब लगता है, ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। नदी की बात करते हैं वही चंद्रभागा नदी पर, किस पर लगता है, चंद्रभागा नदी पर लगता है, ठीक है ना। और ये हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला साथियों, ठीक है ना। ये हाड़ौती का सबसे बड़ा क्या है साथियों, मेला है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, सीधे आपको नोटबुक से लिखना है, एग्जाम में आपको मिल जाएगा। क्या पढ़ा, गोमती सागर पशु मेला, ये झालरा पाटन में, झालरा पाटन वसुंधरा का निर्वाचन क्षेत्र भी है, क्वेश्चन है। और वैशाख पूर्णिमा को लगता है मित्रों साथियों, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और नदी बात करते हैं चंद्रभागा नदी पर लगता है। और यदि बात करते हैं हाड़ौती जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है, इसका सबसे बड़ा मेला कौन सा है, फेस्टिवल, तो ये आपके गोमती सागर पशु मेला है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है, एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है साथियों मित्रों। धैर्य पैसे बना रखे, क्लास थोड़ी बड़ी है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं, इतना प्यार आपका, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, और ऐसे ही ये मिलता रहे, ठीक है ना। हाँ जी, ये हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन है। अब साथियों हमने पढ़ लिए 2 पशु मेले, वेरी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। हाँ जी, आप नोट डाउन करते रहे मेरे साथ में। अब पढ़ते हैं संत पीपा छतरी, क्या पढ़ते हैं, संत पीपा की छतरी पढ़ते हैं साथियों, ठीक है ना। अब ये संत पीपा छतरी बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका मूल नाम क्या था, पीपा जी का मूल नाम, इसका जो मूल नाम था साथियों वो था प्रताप सिंह खींची। क्या था, प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची क्या था, इसका मूल नाम था किसका, पीपा का, ठीक है ना। और कौन थे, दर्जी समाज के आराध्य, दर्जी समाज के देव थे, ठीक है ना। आज क्या पढ़ा, संत पीपा छतरी झालावाड़ जिले में कालीचंद नदी के तट पर है। और संत पीपा छतरी, इसका मूल नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची, और दर्जी समाज का यहाँ मेला लगता है। इसको नोट डाउन कर ली साथियों, हाँ साथियों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके संत पीपा। अब देखिए गागरोण उर्स, कौन सा, गागरोण उर्स। अब साथियों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, गागरोण उर्स। क्या देखिए इसको, ये आपके गागरोण उर्स देख लीजिए, ये कहाँ लगता है, गागरोण दुर्ग में, कहाँ लगता है ये, गागरोण दुर्ग कहाँ पर है, ये साथियों झालावाड़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। और क्या है, मीठे शाह की दरगाह है, क्या है यहाँ पर, मीठे शाह की दरगाह है, मीठे शाह की दरगाह साथियों यहाँ पर है। इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण कराया औरंगजेब ने, किसने कराया साथियों, लिख लिया मेरे साथ में, निर्माण कराया इसने औरंगजेब ने करवाया, ठीक है ना। और ज्येष्ठ शुक्ल एकम को लगता है मेला, कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकम को, कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकम को इसका मेला लगता है, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करें, लिखते जरूर है, लिखने से अच्छा याद होता है। साइकिलो शिक्षा मनोविज्ञान कहती है, जो जितना लिखता है उसको कंटेस्ट याद हो जाता है, ठीक है ना। अच्छी बात है, IQ अच्छी, तो आप देखें वीडियो बार बार, समझे, इसका एनालाइज करें। हम पढ़े गागरोण उर्स, क्या पढ़ रहे, गागरोण उर्स, तो ये लगता है गागरोण दुर्ग में। ये कहाँ पर है, झालावाड़ में। झालावाड़ का हम आपको जिला दर्शन शेयर करा रहे थे, घर बैठे निःशुल्क इस कोरोना काल में अनलॉक 3 में आपको घर बैठे जिला दर्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, फ्री में एकदम, बिल्कुल आप तैयार है, रेडी रहे, समझो हम झालावाड़ घूम रहे हैं, घर बैठे इसका दर्शन कर रहे हैं,
मीठे शाह की दरगाह है, यहाँ पर यह निर्माण कराया था औरंगजेब ने ज्येष्ठ शुक्ल एकम को। यहाँ उर्स या मेला लगता है, फेस्टिवल। ओके, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए साथियों, ताकि हम क्लास को आगे करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, अब कुछ मंदिर पढ़ लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर चल रही है, हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। क्या पढ़ने वाले हैं? शीतलेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। ये कहाँ पर है? झालरा पाटन में, झालरा पाटन में। लिख लो, इसको अंडरलाइन कर लिया अभी। ठीक है ना, लिख लिया आपने? हाँ जी। इसको चंद्र हाँ, इसको महादेव मंदिर कहते हैं वैसे। ठीक है ना, लिख लो इसके बारे में जो भी बात है, एग्जाम में पूछता है इसके बारे में। और निर्माण हुआ था इसका 689 ईस्वी में। हुआ था 689 ईस्वी में। क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ है 689 ईस्वी में। क्या हुआ? निर्माण हुआ है। लिख लिया आपने। और सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है, सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। कैसा है? तिथि युक्त मंदिर है, सबसे प्राचीन। कैसा है? ये तिथि युक्त मंदिर है साथियों मित्रों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है ना। हाँ साथियों, ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं हम, ये मंदिर हो गया आपका शीतलेश्वर महादेव का मंदिर हो गया है साथियों मित्रों। ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिला दर्शन झालावाड़ चल रहा है, आप समझने का प्रयास करें। अगला इसमें हम मंदिर पढ़ने वाले हैं, अगला इसका। ठीक है ना, वो पढ़ने वाले पद्मनाभ मंदिर। कौन सा? पद्मनाभ मंदिर। ठीक है ना, कौन सा पढ़ रहे हैं? पद्मनाभ मंदिर। आप भी साथ में लिखते रहे इनको। ये वैष्णव से संबंधित, किससे? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके बारे में 2-4 बातें उनको आप लिख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ 7 सहेलियों का मंदिर है। कैसा? 7 सहेलियों का मंदिर है। क्या बोलेंगे इसको हम? 7 सहेलियों का मंदिर भी इसको बोलेंगे। ठीक है ना। और कर्नल स्टोर ने क्या कहा इसको? 4 भुजा मंदिर। ठीक है ना, कर्नल जेम्स ने क्या कहा इसको? 4 भुजा मंदिर कहा है। क्या कहा साथियों? 4 भुजा मंदिर कहा। किसने? कर्नल जेस्टोर ने। इसको आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। और यहाँ क्या मिली है? शिव की मूर्ति। शिव की मूर्ति क्या करती? तांडव नृत्य करते हुए। ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा हमने? पद्मनाभ मंदिर किस संबंधित है? वैष्णव से संबंधित है। 7 सहेलियों का मंदिर है। कर्नल जेस्टोर ने क्या कहा इसको? 4 भुजा मंदिर। कर्नल जेस्ट कौन है? राजस्थानी घोड़ी वाले बाबा कहते हैं, राजस्थान के इतिहासकार है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में, जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। और शिव की मूर्ति मिली है तांडव करते हुए, नृत्य करते हुए मूर्ति यहाँ पर मिली हुई है साथियों मित्रों। ठीक है ना। तो ये हो गया पद्मनाभ मंदिर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको जरूर आप। ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हैं गागण दुर्ग। लिख देता हूँ नीचे, गागण दुर्ग। कौन सा? गागण दुर्ग पढ़ लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है? ये काली सिंध नदी पर, ये काली सिंध और आऊ नदी पर। कहाँ है ये साथियों? काली सिंध और आऊ नदी पर स्थित है। लिख लो इसको। और क्या है यहाँ पर? मीठे शाह की दरगाह है। क्या है? मीठे शाह की दरगाह साथियों। क्या है यहाँ पर? मीठे शाह की यहाँ पर दरगाह स्थित है। ठीक है ना। संत पीपा की छतरी है। संत पीपा क्या बनी है यहाँ पर? छतरी बनी। लिख लो इसको, संत पीपा की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है ना। और बुलंद दरवाजा और यहाँ पर क्या है? बुलंद दरवाजा बना हुआ साथियों। कौन दरवाजा बना हुआ यहाँ पर? बुलंद दरवाजा बना हुआ है। ठीक है ना, लिख लिया आपने। और शिवदास ने यहाँ पर अचलदासरी खींची वाचिका, शिवदास जी ने अचलदासरी वाचिकी खींचिका लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है ना। तो क्या पढ़ा हमने? वेरी इंपॉर्टेंट है, पटवार पुलिस काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम में गागण दुर्ग कहाँ पर है? पहला क्वेश्चन झालावाड़ में। किस नदी पर है? काली सिंध और आऊ नदी। काली सिंध और आऊ नदी। ठीक है ना। दरगाह कौन सी यहाँ पर? मीठे शाह की दरगाह है। संत पीपा क्या है यहाँ पर? छतरी बनी हुई है। और बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से साथियों मित्रों। लिखते रहें आप, सैकड़ों क्वेश्चन है, प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने? लिख लिया? हाँ जी। अब कुछ और बात पढ़ लेते हैं इसमें, इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने? अब देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ ने पुस्तक लिखी है
इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखी साथियों, पुस्तक लिखी है। और क्या नाम, वेली 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 कृष्णमणि, वेली कृष्णमणि रुक्मणी विख्यात, रुक्मणी री ख्यात। ये किन्होंने लिखी है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और यहाँ झालावाड़ में 2 शाखे हुए हैं, क्या हुए, कितने शाखे हुए हैं यहाँ पर, 2 शाखे हुए हैं। पहला शाखा हुआ है 1425 में, कब हुआ है, 1425 में पहला शाखा यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। ये हुआ है, लिख लिया आपने, अचलदास खींची और अलग गोरी, इसमें हुआ है अचलदास खींची और अलग गोरी के मध्य में, ये 1425 में यहाँ पर पहला शाखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। दूसरा शाखा हुआ, ये हुआ 1444 में, कब हुआ है, 1444, मोहम्मद खिलजी, ठीक है ना, और पानंद जी के मध्य, ठीक है। 1444 दूसरा शाखा हुआ है झालावाड़ में, मोहम्मद खिलजी और पानंद जी के मध्य, पानंद जी के मध्य में दूसरा शाखा राजस्थान का वेरी इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है ना, लिख लिया आपने, हाँ जी। और क्या है यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, क्या बना हुआ है यहाँ पर, सूर्य मंदिर है झालावाड़ में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, लिख लिया आपने, हाँ जी, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चांदखेड़ी का जैन मंदिर, कौन सा, चांदखेड़ी का जैन मंदिर प्रसिद्ध है, ये जैन धर्म को जैन धर्म के लिए क्या समर्पित है, ठीक है ना। और क्या, नवलखा दुर्ग, यहाँ पर नवलखा दुर्ग भी है। नवलखा दुर्ग कहाँ पर है साथियों, ये आपके झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है, ये आपके झालावाड़ जिले में है, लिख लिया आपने, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। दोबारा देखिए, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली रुक्मणी विख्यात पुस्तक लिखी है, 2 शाखे हुए हैं, 1425 में हुआ है, अचलदास खींची और पान गोरी के मध्य में। दूसरा 1444 में खिलजी और पान जी के मध्य हुआ है। झालावाड़ में एक सूर्य मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टि से। चांदखेड़ी का जैन मंदिर जैन संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। और नवलखा दुर्ग भी आपके झालावाड़ जिले में स्थित है, ठीक है साथियों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, नोट डाउन कर लें, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक संतरा होती है, ठीक है ना, लिख लिया। इसका जो आकृति है चतुर्भुज के समान है इसकी आकृति, ठीक है ना। अब हाँ, अब आगे देखिए, मनोरपुर थाना दुर्ग, कौन सा, मनोरपुर थाना दुर्ग, मनोरपुर थाना दुर्ग, ये कहाँ पर साथियों, ये भी आपको झालावाड़ में, परवन और काली नदी, कौन नदी यहाँ पर, परवन व काली सिंध नदी, परवन व काली सिंध नदी पर कौन सा, मनोरपुर थाना बना हुआ है, मनोरपुर थाना बना हुआ, ठीक है ना, लिख लिया आपने, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और यहाँ पर विश्ववंती का मंदिर बना हुआ है, विश्ववंती का मंदिर है, जो भीलों क्या आराध्य देवी है, भीलों की आराध्य क्या है, देवी है, ठीक है ना। और भवानी नाट्यशाला भीलवाड़ा, भवानी नाट्यशाला, भवानी जो नाट्यशाला है ये भी झालावाड़ में है साथी, कहाँ पर है, झालावाड़ में है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, कब हुई थी, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, भवानी सिंह ने, भवानी सिंह ने क्या की, इसकी स्थापना की थी, लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। हाँ जी, और क्या है यहाँ पर, ये कैसी है, ओपरा संगीत पर आधारित है, ओपरा संगीत पर क्या साथियों आधारित है, ओपरा संगीत पर क्या है, ये आधारित है, ठीक है, ले लिया आपने। और क्या है यहाँ पर, कोलवी की गुफा, यहाँ पर कोलवी क्या साथियों, यहाँ पर गुफा है, क्या यहाँ पर कोलवी की गुफाएं यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना। कितनी गुफाएं इसके अंदर, 35 अंदर गुफाएं हैं, कितनी है, 35 गुफाएं अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। और क्या यहाँ पर, काली सिंध थर्मल पावर, कौन सा है, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट, कहाँ पर, झालावाड़ में प्लांट साथियों, ये आपके झालावाड़, लिखते रहे आप मेरे साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ 2 इकाई लगी हुई है, ठीक है ना, यहाँ झालावाड़ में 2 इकाई लगी हुई है, काली सिंध, ठीक है ना,
पावर प्लांट ये झालावाड़ में, यहाँ पर 2 इकाइयाँ लगी हुई है, 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और क्या निकलता है यहाँ पर, चूना पत्थर निकलता है। क्या निकलता है यहाँ पर, चूना पत्थर निकलता है साथियों, ठीक है ना। और बालू का पत्थर, खनिजों में क्या निकलता है, बालू का चूना और बालू का पत्थर दोनों यहाँ निकलते हैं, ठीक है ना। पंच पहाड़ भी है यहाँ पर, क्या है, पंच पहाड़, जिसे डग क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे डग क्षेत्र कहा जाता है। और क्या निकलता है, बॉक्साइड। क्या निकलता है यहाँ पर, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का भंडार ही पाया जाता है। तो साथियों समझे कुछ, आप दोबारा देख लीजिए। मनोहरपुर थाना दौर कहाँ पर है, ये झालावाड़ में है। ये परवन और कालसी नदी के संगम पर है। ये विश्वंती मंदिर है जो भीलों की कुलदेवी है, ये आराध्य देवी। भगवान नाट्यशाला झालावाड़ में 1921 में भवानी सिंह ने इसका निर्माण किया था। ओपरा संगीत पर क्या है, ये आधारित है। कौलवी गुफा कहाँ पर, झालावाड़, जिसमें 35 गुफाएं बनी हुई है। काली सिंध पावर प्लांट झालावाड़ में है, जिसमें 2 इकाइयाँ 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं। खनिजों की बात करते हैं, भूगोल ज्योग्राफी झालावाड़ में, तो चूना और बालू का पत्थर निकाल जाते हैं। पंच पहाड़ डग क्षेत्र में बॉक्साइड एल्यूमिनियम के भंडार भी झालावाड़ में पाए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप लिख लीजिए, ताकि क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं सारे मित्रों, ठीक है ना। ये क्लास कंपटीशन दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी मित्र सभी साथियों के लिए है। देखना ना भूलें, सबको शेयर करते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, कम से कम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, लिख लिया आपने। हाँ जी, अब आता झालरा पाटन। झालरा पाटन, तो ये पूर्व सीएम वसुंधरा का क्या निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ना। झालरा पाटन पूर्व सीएम वसुंधरा का निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है ना। हाँ जी, और बकानी, एक गांव का नाम आता है बकानी। तो ये बकानी क्या है, राज्य की पहली किसान कंपनी है। राज्य की पहली किसान कंपनी है, राज्य की पहली किसान कंपनी है साथियों मित्रों, ठीक है ना। हाँ जी, एक क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। बीएड कॉलेज है यहाँ पर, इसके नाम से क्या पर है, बीएड कॉलेज। कहाँ पर, झालावाड़ में। झालावाड़ में इनके नाम से क्या कॉलेज बनी हुई है, ठीक है ना। और राजकीय अल्पसंख्यक, पहले बीएड कॉलेज यहाँ पर, राजकीय अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज, कौन सी, बीएड कॉलेज भी झालावाड़ में है। लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। और बिंदोरी नृत्य कहाँ होता है, झालावाड़ में। बिंदोरी नृत्य कहाँ होता है साथियों, झालावाड़ में। कहाँ होता है, झालावाड़ में। कब होता है, ये होली पर होता है, लिख लो उसको, झालावाड़ में होता है। संतरा मंडी कहाँ पर है, झालावाड़ में। संतरा मंडी कहाँ पर है, झालावाड़ में। संतरा मंडी कहाँ जाती हो, झालावाड़ में। अश्वगंधा मंडी कहाँ पर है, झालावाड़ में। अश्वगंधा मंडी कहाँ पर है, झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में, ठीक है ना। और राज्य में सर्वाधिक संतरा, राज्य में सर्वाधिक संतरा कहाँ होता है, तो वो भी आपके झालावाड़ जिले में होता है, झालावाड़ जिले में होता है, ठीक है ना। लिख लिया आपने। और एक आलनिया गांव, आलनिया गांव है, गांव का नाम क्या है, दोबारा देख लो, आलानिया। आलानिया, आलानिया गांव में क्या होता है, यहाँ पुरापाषाणकालीन लेख मिले हैं। कौन से, पुरापाषाणकालीन लेख मिले हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, ये साथियों मेरे मित्रों सभी भाई बहनों, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। और क्लास को अधिक देर शेयर करें और मुझे दिया इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।